हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं 9th एग्रीकल्चर जो ओवरऑल सोलेनेसी क्रॉप कल्टीवेशन। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेंडिंग, नॉचिंग, टॉपिंग और पिंचिंग, बहार, उपचार और रोपाई। फूल आने को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास। तो फूल आने को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या क्या अभ्यास करने, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं स्टेकिंग और स्टैकिंग के फ़ायदे, छटाई पढ़ चुके हैं, प्रशिक्षण पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग। तो बेंडिंग से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज़ को बेंड करना, मोड़ना। तो क्या होता है कि इस काम में अमरूद के पेड़ को बढ़ती अमरूद की पेड़ की जो बढ़ती हुई शाखाएं होती हैं उन्हें बिना तोड़े ज़मीन की ओर झुका देते हैं। तो बेंडिंग में हम क्या करते हैं कि अमरूद की जो शाखाएं होती हैं उनको बिना तोड़े उन्हें नीचे झुकाना बेंडिंग कहलाता है। ठीक है। नॉचिंग क्या होता है? तो नाइट्रोजन को जमा करने और कली से वनस्पतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से कली के ऊपर छाल का एक छोटा निशान लगाकर छाल को निकालना। जो कली होती है फल की, फूल की ना, उसके ऊपर छोटा सा निशान लगाकर छाल निकालना जिससे कि नाइट्रोजन को जमा करें, है ना। शाखाओं में कार्बोहाइड्रेट के जमाव के लिए कली के नीचे नॉच किया जाता है। ठीक है। नॉच मतलब वही पिन करना, छोटा सा निशान, और एक एक कली को एक अलग फल में बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। अंजीर के पौधे में बड़े पैमाने पर इस प्रथा का पालन किया जाता है। तो अंजीर के जो पौधा होता है इसमें नॉचिंग का पालन करते हैं हम, नॉचिंग करता है। तो ठीक है। टॉपिंग और पिंचिंग क्या होता है? तो इसमें सक्लेट टर्मिनल शूट को हटाया या किसी शूट के आखिरी छोटे अंतिम हिस्से को सिर्फ पिन करना शामिल है। तो शक्ल टर्मिनल शूट क्या होता है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों में गांठ जैसा बनता है ऊपर में, है ना। फल आते हैं वहाँ पे, या फिर मतलब पौधों में गांठ जो रहती है ना, बनती है वो जगह जगह पे, उसको हम शक्ल टर्मिनल शूट कहते हैं। तो उसको उसके छोटे से हिस्से को हटाना या पिन करना टॉपिंग और पिंचिंग कहलाता है। ये फल पौधों या लताओं में प्रचलित है। तो ये फल पौधों या लताओं में प्रचलित है जिससे तेज़ी से बढ़ने वाले शूट निकलते हैं। इस प्रकार टर्मिनल प्रभाव के लिए SSP प्रभाव को बदलते हैं। ठीक है। तो टॉपिंग और पिंचिंग समझ ही आ गई है। जो ऊपर गांठ जो होती है पौधे में, उसको अपन उसकी जो गांठ होती है उसको, उसके छोटे से हिस्से को हटाते हैं, फिर उसमें बस छोटा सा पिन, मतलब छोटा सा एक निशान बना देते हैं, पिन कर देते हैं उसमें, उसको थोड़ा सा छील देते हैं। टॉपिंग और पिंचिंग कहलाती है। ठीक है। बहार उपचार क्या होता है? तो कुछ फल वाले पौधों में साल में 3 से 4 बार वनस्पतिक और प्रजनन वृद्धि होती है। तो कुछ फल वाले पौधे होते हैं उनमें साल में 3 से 4 बार वनस्पतिक और प्रजनन वृद्धि होती है। एक बाग में पौधों का यह व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि अगर साल में इतनी बार उसमें वृद्धि होगी तो उसमें मतलब उसको अपने लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी, है ना। और अगर वो नहीं मिल पाएंगे तो वो पौधा कहीं ना कहीं फिर जल्दी खराब, मतलब बूढ़ा हो जाएगा और फिर मर जाएगा, है ना। तो ये व्यवहार ठीक नहीं है। एक आवश्यक समय पर एक अच्छी फसल से अच्छे आर्थिक फायदों के लिए अधिक वांछनीय है। एक समय में विकास होने वाले, परिपक्व होने वाले फलों के बागवानी में निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सिंचाई, कटाई और ऐसे अन्य कार्यों की सुविधा प्रदान की जाती है। तो अब भाई साल में इतनी बार उसमें मतलब ये प्रजनन वृद्धि होगी तो वो फल अच्छे से नहीं दे पाएगा, है ना। और उसको भाई सिंचाई की और कटाई छटाई की बहुत सारी सुविधाएं मतलब चाहिए रहती है। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो पौधा कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। रोपाई क्या होता है? तो एक ट्रांसप्लांटिंग तो सबको पता ही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक नर्सरी बेड से प्लांट को निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करना, है ना। ये एक कृषि अभ्यास है जिसमें रोपाई के पौधों, सीडलिंग्स को स्थानांतरित किया जाता है और बढ़ने की जगह पर लगाया जाता है। सोलेनेसी परिवार की फसलों में बुआई के 4 से 5 सप्ताह के बाद जब
वे 4 से 5 पत्ती अवस्था पर आ जाते हैं तब रोपाई तैयार होती है। रोपाई के पौधों को उनकी रोपाई से पहले सख्त किया जाना चाहिए। रोपाई करने से पहले पौधा जो होता है उसको सख्त होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो टूट सकता है या ख़राब हो सकता है ना। यह नमी की मात्रा को कम करने और पानी के तनाव की स्थिति को विकसित करने के लिए 4 से 5 दिनों के लिए पानी को रोक कर रखने की प्रक्रिया है। सोलेनेसी परिवार की फसल के पौधे रिंज बेड और एक तरफ या फ्लैट बेड में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जो फसलों उन सुविधाओं के आधार पर निर्भर करती है। तो ये फसलें जो होती है वो उनकी सुविधाओं पर निर्भर करती है, जो एक उत्पादन प्रदान कर सकता है। तो ट्रांसप्लांट यही है कि हम पहले जहाँ पे नर्सरी बेड तैयार करें, नर्सरी बेड तैयार करना मतलब बीज लगा रहे हैं ना, फिर जब उसमें से पौधा निकल जा रहा है तो उसको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे, ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे वो अच्छी तरीके से वृद्धि और विकास कर सके। तो लगाने से पहले जो होता है वो पौधा सख्त होना चाहिए, है ना, जिससे कि उसको जब अपन निकालें उस नर्सरी बेड से तो वो मतलब ख़राब ना हो, टूटे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये हम, हाँ, तो आगे हम पढ़ेंगे ये वैसे तो ये सत्र, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जो प्रश्न उत्तर है उनको हल करेंगे कल। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना। और अगर कुछ भी समझ नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।